जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल ब्रांडिंग। पर पर्सनल ब्रांडिंग के पहले डेफिनेटली हम वेस्टीज के पहले शायद पर्सनल ब्रांडिंग टाइप का कोई वर्ड उतना ज्यादा हमने सुना नहीं था। ब्रांड, ब्रांडिंग, ब्रांड एम्बेसडर, ये सारे वर्ड्स ऐसे थे जो हमने पहले भी सुने हैं। जब से हमने समझ हमारी आई होगी तब से हमने ये सारी चीजें सुनी है। पर हमें ये लगता था कि ब्रांड, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। मोस्टली जो ब्रांड होता है वो किसी प्रोडक्ट का होता है, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल भी थोड़े हाई क्वालिटी के होते हैं, जिनकी रेंज बहुत हाई होती है। तो वो हम जो एक कॉमन पीपल होते हैं वो उनके लिए वो नहीं है। वो एक हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं जिनके लिए होता है। तो ब्रांड जैसे ही सुना तो नहीं, दिस इज नॉट फॉर अस, हमारे लिए ये नहीं है। तो ये एक कॉमन फिनोमिना था जो हम सबके साथ, ज्यादातर लोगों के साथ, सबके साथ तो डेफिनेटली नहीं होगा पर ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही रहा होगा। Normally, we understand about the word brand is product or services apart from the company. Normally, हम सभी जानते हैं कि जो ब्रांड वर्ड है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में यूज किया जाता है, जो उसे कंपटीशन से थोड़ा अलग करती है। क्योंकि ब्रांड जो होता है वो एक हायर क्वालिटी की चीज होती है जहां पे कुछ ना कुछ स्पेशल हमें मिलता है, वो कॉमन चीजें नहीं हुआ करती है। कई बार हम भी मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो वहां पे हम अगर किसी शॉप से कुछ लेते हैं तो अगर वो किसी ब्रांड का नहीं होता है, जो हमने कभी एड पे ना देखा हो, तो ऐसा ही बोलते हैं ये तो जरूर लोकल होगा। तो हमारे दिमाग में अपने आप वो पिक्चर बन जाती है कि ये तो लोकल होगा, ब्रांड का नहीं है। तो ये जो ब्रांड है वो कंपटीशन से अलग रहता है। ब्रांडिंग टेक्निक्स इंक्लूड द यूज ऑफ लोगो, टैगलाइंस, जिंगल और मैस्कॉट्स। जो ब्रांडिंग की टेक्निक होती है उसमें लोगो का यूज होता है, जो हम जानते हैं कि कई कंपनियां अलग अलग अपनी लोगो लेकर आती है, जिसे हम देखकर ही समझ जाती हैं कि ये वो कंपनी है। फिर कुछ टैगलाइंस होते हैं। टैगलाइंस में हम बोल सकते हैं लाइक तंदुरुस्ती की रक्षा करता है, आगे सभी जानते हैं कि क्या है। देन कुछ जिंगल्स होते हैं, और उस बहुत सारे सॉन्ग्स पे भी उसको लेकर के हम ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स की। लाइक छोटा सा लाइन रहता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये लाइन सुन के ही हम समझ जाते हैं कि किस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। वैसे ही जैसे ये प्रोडक्ट्स की टैगलाइन है, तो हमारे वेस्टीज में भी एक टैगलाइन है। उसको अगर हम सुनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये किस इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। तो वो क्या है, आई थिंक हम सभी जानते हैं, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो ये हमारी वेस्टीज का टैगलाइन है। देन आगे चलते हैं। ये है जो मोस्टली मार्केट में हम ब्रांड्स देखा करते हैं, जिनके जिंगल्स और लोगोस से ही हम उसको समझ जाते हैं कि ये क्या ब्रांड है। तो जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट होता है या सर्विसेज होती है, मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में बनता है। प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बनते हैं, परंतु ब्रांड कहाँ बनता है, जो पर्सनल ब्रांड होता है वो कहाँ बनता है। दिस इज पर्सनल ब्रांडिंग। प्रोडक्ट तो फैक्ट्री में बनता है, लेकिन जो पर्सनल ब्रांड है वो हमारे दिमाग में बनता है। okay? जैसे हम सभी जानते हैं कि हम पर्सनल ब्रांड के प्रति इतने ज्यादा अवेयर पहले तो नहीं थे, फिर भी अब काफी लोग होते जा रहे हैं। पर क्यों नहीं थे, एक मैं एग्जांपल देकर के समझाऊंगी कि हमें क्यों होना चाहिए अवेयर अपने लिए। टाइटैनिक हम सभी जानते हैं, टाइटैनिक शिप हम सभी जानते हैं। और टाइटैनिक शिप जब जा रहा था तो सामने आइसबर्ग आया जिससे वो टकराया। बट उसके बारे में क्या सभी पहले से जानते थे? क्या उसके बारे में गहराई से समझा गया था? जितना टाइटैनिक को समझा गया था शायद नहीं समझा गया था। जो आइसबर्ग था उसकी जो हाइट थी लगभग 100 फीट की थी, और टाइटैनिक की 175 फीट अप्रॉक्स थी उसकी हाइट। पर आइसबर्ग जो समुद्र के ऊपर में दिखाई दे रहा था वो था सिर्फ 10%, और बाकी था 90% जो था समुद्र की सतह के नीचे था, समुद्र की ऊपरी सतह के नीचे था। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम ऊपर जो हमारा 10% जो बाहरी है, हमारा आवरण, जो बाहरी लोग है, जो या हमारा बाहरी पर्सनालिटी है, उसको हम सिर्फ 10% जानते हैं, उसको हम 10% के हिसाब से ही समझते और डेवलप करते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर 90% एबिलिटीज छुपी हुई रहती है उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं,
और वही हमारे लाइफ में बार बार एक्सीडेंट का कारण बनता है, जो हमें बहुत कमजोर बना देता है। What is personal brand? Personal brand क्या है? Your personal brand is the image that people see in you. इस लाइन से हम सभी समझ सकते हैं कि पर्सनल ब्रांड वो इमेज है, वो हमारी प्रतिकृति है जो लोग हमारे लिए हमारे अंदर देखते हैं। जैसे हम बहुत सारे लोगों से मिले नहीं होते हैं, लेकिन उनके बारे में हमारा कुछ ना कुछ परसेप्शन लोगों से सुन करके बन ही जाता है कि वो इंसान ऐसा है, ये ऐसा है। लाइक यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को हम नाम से जानते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके नेचर के बारे में हमारे पास कुछ ना कुछ है हमारे दिमाग में कि वो ऐसे हैं। और जो फेमस सीईओ अमेज़न के हैं मिस्टर जेफ बेजोस, उनका क्या कहना है? अ ब्रांड इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन रूम। ब्रांड क्या है? जो लोग आपके बारे में तब कहते हैं जब आप वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ज्यादातर हम सभी जानते हैं कि हमारे मुंह पे तो मीठी मीठी बातें बहुत से लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल सच्चाई कब सामने आती है? जब वो हमारे पीछे लोगों से हमारे बारे में क्या बात करते हैं। तो ये है जो पीछे से हमारे बारे में बोला जाता है ना, एक्चुअली वो हमारा पर्सनल ब्रांड है। इसके साथ साथ में कुछ और फेमस लाइंस है इसके बारे में, जिसमें मैं सिर्फ अभी एक ही पढ़ूंगी। यू ऑलरेडी हैव अ पर्सनल ब्रांड। हम सभी का एक पर्सनल ब्रांड है, बट अगर कोई जैसे मैं अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं हूं, तो अगर मैं किसी को बोलूंगी कि नहीं मेरा भी कोई पर्सनल ब्रांड है, और सामने वाला भी अगर इन चीजों को नहीं समझता है, वो बोलेगा ब्रांड क्या फालतू की बातें करती है, ऐसे कोई ब्रांड होता है क्या? ब्रांड होने के लिए तो बहुत बड़ा किसी एक लेवल पे में काम करना पड़ता है, किसी बड़े पोजीशन पे होना पड़ता है, ऐसे कोई इंसान थोड़ी कोई ब्रांड होता है। तो ये तो तुम्हारी बेवकूफी है जो तुम समझती हो, बट ऐसा नहीं है। हम सभी का ब्रांड है। जैसे हमारा घर है, वहां पे भी हमारे साथ 6 लोग हो, 8 लोग हैं, वहां पे हर किसी की अलग पहचान है। अगर हम पूछे एक पर्सन के लिए कि इसके बारे में बताइए, इसकी कुछ खूबियां बताइए, कुछ खामियां बताइए, तो डेफिनेटली हम अपने घर के लोगों के बारे में भी बता सकते हैं कि कौन कैसा है। चाहे फिर वो हमारा फ्रेंड सर्कल है, समाज है, हमारे रिलेटिव्स है, हर जगह हमारा ब्रांड। ठीक है कि वो कम लोगों में है, इसलिए हम उसको उतना मायने नहीं देते हैं, पर हमने अपनी ब्रांड तो बनाई है, चाहे कम लोगों में या ज्यादा लोगों में। तो वैसे यू ऑलरेडी हैव अ पर्सनल ब्रांड। इट्स व्हाट पीपल hear about you before they met you. लोग हमसे मिलने के पहले हमारे बारे में क्या सुने हैं, ये हमारा पर्सनल ब्रांड है। अब हमारे सामने एक वर्ड आया है, दैट इज विजनरी। ये क्या है? विजनरी है। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए हम नाम से ही, कुछ वर्ड से ही समझ सकते हैं कि हु दे आर। तो यहाँ हम सभी शायद चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि विजनरी मीन्स यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। चैट बॉक्स अगर ओपन है तो सभी लिख सकते हैं कि विजनरी यहाँ पे किसके लिए है। मैं नहीं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स में, शायद या तो चैट बॉक्स ओपन नहीं होगा। ओके, ओपन है, ओपन है। और यहाँ पे मनीषा राठी जी लिख रहे हैं वेस्टीज, सुनीता सोनी वेस्टीज, अपने आप के लिए लिख रहे हैं अबर मैनेजमेंट, इशिता सुमा सराब जी वेस्टीज। ओके ओके। और कुछ सही नाम नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2495 वाले जिन्होंने भी लिखा है सर, उनके लिए थैंक यू सो मच। पर चलिए, विजनरी जब हम बोलते हैं तो हमारे सामने में 3 महान हस्तियों की पिक्चर सामने आती है, जिसमें सबसे पहले रेस्पेक्टेबल गौतम बाली सर, देन दीपक सूद सर, और देन कन्वरवीर सिंह। इनके लिए डेफिनेटली हमारा शत नमन और एक क्लैप हम सभी की तरफ से बनता है कि जिन्होंने हमें पर्सनल ब्रांड, खुद तो बने, उसके बाद उनके साथ जुड़ने वाले हर एक इंसान को उन्होंने मौका दिया है कि तुम भी अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, तुम भी अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। तो एक वर्ड कितना कुछ डिफाइन कर देता है किसी के लिए।
तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारे सामने वर्ड आ रहा है फ्रेंडली एंड सपोर्टिव। अब ये किसके लिए यूज किया गया है, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, ये किसके लिए यूज किया गया है। सर प्लीज, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, आप ही पढ़िए। लाइन, टीम। ओके मैं नाम नहीं पढ़ के ये लिखता हूँ, बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं। वी वर्क टुगेदर, टीम ओके मेंटर। ओके 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 सर, तो चलिए हम आगे चलते हैं। फाइनली हम जानते हैं फ्रेंडली एंड सपोर्टिव हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये राज भी अब खुलने वाला है। तो ये है हमारे अश्विनी सर के लिए, क्योंकि वो जिस भी पोजीशन पे है पर उनका बिहेवियर हमेशा हम सबके लिए बहुत सपोर्टिव और इतने फ्रेंडली है कि हमें बात करने में कभी संकोच लगता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ ये 2 ही खूबियां हैं, मल्टीटास्कर हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे, इतना कुछ मैं इस स्क्रीन पे शेयर नहीं कर सकती थी, पर हम सबके अंदर में उनके लिए जो जो खूबियां, वो इमेज डेफिनेटली बननी शुरू हो गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे सामने है प्योर एंड काइंड हार्टेड। अब ये तो मुझे पता है कि एक जब समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, फिर भी आई वांट्स कि चैट बॉक्स में जरूर सब लिखे कि ये किनके लिए है। आई नीड 2-3 आंसर्स बस। प्रतिभा जी, मयंक सर, ग्रेट सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक सुनीता यू। मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन। आपने जो भी आंसर लिखा, अब आपको भी समझ में आ जाएगा कि हालांकि जितने जिनके लिए भी लिखा है वो क्वालिटी उनमें भी है, जो भी नाम आपके सामने आया है। बट फिलहाल हम जिनके बारे में अभी बात कर रहे हैं, सीज आवर सुपर अपलाइन प्रतिभा मैम, जिनका नाम सोचते ही हमारे अंदर ना एक अजीब सी कनेक्शन की फीलिंग आती है कि लाइक शी इज अ प्यार की मूर्ति टाइप, ये जो सबको अपना लेती हैं उनके लिए। देन नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट एंड गुड कम्युनिकेटर। कॉन्फिडेंट एंड गुड कम्युनिकेटर, ये किनके लिए है? मैम, मयंक सर, मयंक ओके सर, मयंक सर, मयंक सर। हालांकि अब तो काफी आसान हो गया था आंसर करना सबके लिए, तो 100% आप सभी करेक्ट हैं। सुनीता मैडम का भी आया है नाम। ओके नहीं, डेफिनेटली अभी इनमें सुनीता जी और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उसमें आते हैं, क्योंकि हर किसी में बहुत सारी क्वालिटीज है। बट फिलहाल हम मयंक सर के लिए भी हम सभी जानते हैं कि सिर्फ ये दो क्वालिटी नहीं है, बहुत सारी क्वालिटीज है। तो हम फाइनली हम इन तीनों के लिए भी, जिनकी वजह से आज हम सभी यहाँ पर हैं, तो उनके लिए भी एक क्लैप बनता है। सो थैंक यू आप सभी का, जो आप हमारी लाइफ को चेंज करने में दिन रात हमारे साथ में है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हमारी फैमिली हमारे साथ में इतना नहीं होती है जितना आप सब हमारे साथ में है। एंड डेफिनेटली हमारी टीम, क्रॉस लाइन, एवरीवन हमारे साथ में है, जिन्होंने खुद कुछ पर्सनल ब्रांड बनाया है, जिसकी वजह से हमें कभी संकोच नहीं होता उनसे कुछ भी पूछने में, बात करने में, कुछ शेयर करने में, कुछ हेल्प लेने में। हर जगह हम फ्री हैं, क्योंकि वो फ्रीडम उन्होंने हमें दी है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने कुछ लाइंस के साथ में, जो गौतम बाली सर उनके ऊपर सूट भी करता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका तेरे मोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरे मोल। इसका मीनिंग शायद सभी को समझ में आ रहा होगा। हीरा कभी खुद से नहीं बोलता कि मेरा कीमत क्या है, वो अपनी बड़ाई खुद कभी नहीं करता है, वो सिर्फ जौहरी ही जानता है। तो ऐसे ही बहुत सारे चीजें अभी हमारे सामने आगे हम अब शेयर करने वाले हैं। हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं वो 7% मायने रखता है। हम अपनी लाइफ में क्या कहते हैं वो 7% मायने रखता है। और उसके साथ जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी पार्ट है, हमारी बॉडी लैंग्वेज 55% काउंट करती है। और जो हमारा वॉइस टोन है, हम किस तरीके से बोल रहे हैं, वो 38% काउंट करता है। अब हम समझेंगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, पर्सनल ब्रांडिंग हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है।
इट हेल्प्स टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अभी हम सब कहाँ हैं, बहुत सारी भीड़ है, उससे हम सब बाहर हैं, उस सब हमारी पहचान एक अलग है। बाकी लोग शायद अपने रूटीन के काम में होंगे, पर हम सभी कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस क्राउड से हम बाहर हैं। डेफिनेटली हम उस प्रोसेस में हैं जहां पे हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना सके। तो हमें जो पर्सनल ब्रांड है वो हमें भीड़ से अलग खड़े होने की क्षमता देता है। इट लीड्स अस टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। जब हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाना शुरू करते हैं तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है, ज्यादा से ज्यादा हमें मौके देता है। जैसे आज हम सभी यहाँ हैं तो हमें मौके मिलते हैं, कभी किसी बड़े लीडर से कुछ सीखने का, कभी कुछ नई चीजों को जानने का। कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ एवरीडे सीख रहे होते हैं। जब हम सीखेंगे तो डेफिनेटली हम ग्रो भी करेंगे। इट इंस्पायर ट्रस्ट इन ऑडियंस। जब हमारी पर्सनल ब्रांडिंग होती है तो वो हमारे लोगों में ट्रस्ट, विश्वास पैदा करती है, जो हमें आगे जाने के लिए बहुत ही जरूरी है। लोगों के साथ चलने के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प अस टू री इन्वेंट आवरसेल्फ। अब यहाँ पे री इन्वेंट मीन्स हमें बार बार बनाता है। इट हेल्प्स टू री इन्वेंट आवरसेल्फ, हमें बार बार बनाने का मौका देता है। अब जब हम पर्सनल ब्रांडिंग के प्रोसेस में चल चुके हैं तो डेफिनेटली हम इंसान हैं जो जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जब हम सीख रहे हैं तो कुछ हमसे गलतियां भी होती है, गलतियां होती है तो उसको हम सुधारते हैं। इट मीन्स हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसको सुधारते हैं, तो हम अपने आप को एक नया रूप देते हैं। तो हम बार बार यहाँ पर अपने आप को इन्वेंट करते हैं, हम अपने आप को बार बार बनाते हैं। तो जितनी बार हम अपने आप को बनाएंगे उतना ज्यादा हम आगे ग्रो कर सकेंगे। इट हेल्प्स इन लेवरेजिंग आवर नेटवर्क। ये हमें बड़ा नेटवर्क बनाने में भी मदद करता है। जब लोगों का ट्रस्ट आएगा, जब आप अपने आप को ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा नेटवर्क भी बहुत फास्ट ग्रो होगा। आगे कुछ पॉइंट्स और हैं। इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग बिजनेस। अब ये सारी क्वालिटीज आएगी तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस में भी मजबूती आएगी। इट हेल्प्स इन फ्लोरिशिंग ऑनलाइन रिलेशनशिप। अब क्योंकि आज का समय जो है जो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, जहां हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और उसी के थ्रू हम अपने बिजनेस को ग्रो भी कर रहे हैं। तो जब हम अपनी ब्रांडिंग करेंगे तो लोग हमसे ज्यादा कनेक्ट भी होंगे। उन्हें हमारी बातें, हमसे बात करना, हमसे शेयर करना, हमारे जो भी ब्लॉगिंग होती है, हम जो शेयर करते हैं वहां पर, उनसे वो कहीं ना कहीं कुछ उनको कनेक्टिंग फील होता है। तो वहां से हमारे नए रिलेशनशिप्स भी बनते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा फ्लोरिश भी होते हैं। इट हेल्प्स टू कंट्रोलिंग ब्रांड इमेज। अब जब हम पर्सनल ब्रांडिंग में चल चुके हैं तो डेफिनेटली हम अपनी बहुत सारी कमियों को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और ब्रांड बना के रखना है तो उन कमियों की तरफ हम वापस कभी मुड़ के नहीं देखते हैं। तो वो हमें कंट्रोल करना भी सिखाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। जब हम ये सारी चीज हमारे में कंट्रोलिंग आ गई, हमारा ऑनलाइन रिलेशनशिप फ्लोरिश हो रहा है, हमारा बिजनेस मजबूती प्रदान कर रहा है, तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी स्टार्ट हो जाता है। जो मोस्टली कॉन्फिडेंस इसके पहले हमारे अंदर बहुत कम हुआ करता है। इट हेल्प्स टू अचीव गोल सून। अब कॉन्फिडेंस आ गया, रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, हमारा हम पे कंट्रोलिंग आ गया, तो डेफिनेटली हम जिस गोल के लिए काम कर रहे हैं उस गोल को हम जल्दी से जल्दी समय से पा भी सकेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं फ्यू टू डू लिस्ट। कुछ ऐसी बातें जो हमें पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करती है। फिगर आउट हु यू आर। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, हम अगर सोच लिए पर्सनल हमें ब्रांडिंग करनी है अपनी और हम ऐसे ही निकल के, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले अपने बारे में खुद पहचान करनी होगी अपनी कि आप खुद क्या हैं, आपके अंदर कमियां क्या हैं। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना वो हम एक्चुअली वो सच्चाई नहीं होती है। वो तो कई बार हम घर में खाना भी बना रहे होते हैं और एक दिन गलत बन गया तो तुमको तो आता ही नहीं है, या फिर बाहर किसी को एक बार कोई बात अच्छी नहीं लगी, नहीं तो ये तो ऐसी ही है, कुछ भी बोल देते और हम उसको लेके भी बैठ जाते हैं, नहीं शायद मैं ऐसी हूँ, क्योंकि कुछ चीजें बार बार हमारे सुनने में आती है। तो नहीं, दूसरों के परसेप्शन पे नहीं समझना है कि आप क्या हैं। आप खुद सोचिए, आप खुद फिगर आउट कीजिए कि आप क्या है एक्चुअली। स्टार्टिंग फाइंडिंग
योर पोजीशन, और आप आज अपने आप को किस पोजीशन पे फील करते हैं। कई लोग होते हैं वो इतने टूट चुके होते हैं कि उनकी वापस से अपने आप को अप करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। कुछ होते हैं कि नहीं, अभी भी है, कुछ हम कर सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर समझ में आएगी तो डेफिनेटली वो अपनी जिस भी पोजीशन पे होंगे वो अपनी पोजीशन को वापस बिल्ड भी कर सकते हैं, वो चाहे वो किसी भी एज में हो। उसके बाद है, जब ये चीजें समझ में आई तो अपने अंदर एक ये जरूर जुनून लाना, ये अपने आप से संकल्प करना कि अब अगर मुझे अपनी लाइफ में ब्रांडिंग हमारी खुद की करनी है तो जो भी काम हमें करना है उसको हमें लगातार 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 करना है। क्योंकि ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, एक हफ्ते में नहीं बनता, एक महीने में नहीं बनता, और एक साल में भी नहीं बनता। इसे बनने के लिए सालों लगते हैं। एक मिनट की रेस को भी पूरा करने के लिए, 100 मीटर की रेस को भी पूरा करने के लिए जो धावक है वो कई सालों की मेहनत करते हैं, कई सालों की कठिन मेहनत करते हैं, तब वो जाके वो 100 मीटर की भी दूरी को लोगों से जल्दी पूरा कर पाते हैं, तब उसको जीत पाते हैं। तो हम भी ये ना सोचे कि हम बहुत जल्दी बिना लगातार कुछ किए हुए कुछ भी लाइफ में अचीव कर लेंगे। सीक आउट योर मेंटर्स। अब यहाँ पे बाहर की दुनिया में तो शायद हमें मेंटर्स नहीं मिलते, पर हम सब खुश नसीब है कि हम सबको मेंटर अपने आप मिल जाते हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ता, मेंटर हमारे पास चला कर आते हैं कि तुम बनो। इट्स ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस कि हम मेंटर को नहीं ढूंढते, मेंटर ही हमें ढूंढ लेते हैं, बस हमें पहचानने की देरी है। फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ एन एक्सपर्ट। अब उनके पद चिन्हों का हमें फॉलो करना है जो यहाँ पे एक्सपर्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन्होंने कैसे किया है काम, कैसे वो आगे गए हैं। हम ज्यादा अपना दिमाग ना लगाए, वैसे भी वेस्टीज का मीनिंग भी यही होता है कि फुटप्रिंट्स है वेस्टीज का मीनिंग भी। तो हमें उन एक्सपर्ट्स को बस फॉलो करना है और ब्लाइंड फेथ करना है कि वो सक्सेस हुए हैं तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं और हम भी अपनी ब्रांड उनके जैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल अपीयरेंस में हमारा सारा चीज आता है, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे उठते बैठते हैं, हम कैसे क्या पहनते हैं, एवरीथिंग, हम कैसे हंसते हैं, सारा चीज। हम अपने घर में हम कैसे भी हंस रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, पर चल गया। लेकिन अब आप यहाँ पे एक बिजनेस में हो जहां पे आपकी खुद की एक पहचान है, तो हमें उन चीजों पे ध्यान रखना है कि हमें कहाँ कितना बोलना है, हमारा क्या ड्रेसिंग सेंस है। वो अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम जिस भी ड्रेस में हैं, हम सिर्फ ये सोचे कि क्या यहाँ पे जो सक्सेसफुल हुए हैं लोग वो इस टाइप से रहते हैं क्या, मैंने उनको कभी इस टाइप से देखा है क्या पहनते हुए। हम ये ना सोचे कि जब हम सक्सेस हो जाएंगे तब हम अपनी ऐसी ड्रेसिंग करेंगे, तब हम ऐसा बोलेंगे, तब हम अपने आप में कंट्रोलिंग लाएंगे, हमारे हंसने पे, हमारे शब्दों पे, हमारे उठने बैठने पे, हम तब जाके कंट्रोलिंग लाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको आज से फील करना पड़ेगा कि मैं कुछ हूँ, मेरा खुद का इमेज है। हमें समझ में नहीं आता है तो हाँ, यहाँ तो वेस्टीज बोलता ही है कि आप कॉपी करो सक्सेसफुल लोगों की, आप उन्हें देखो वो क्या पहनते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कब कितना हंसते हैं, कब सामने आते हैं किसी के तो कैसे रहते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि आपको जो लोग देखते हैं वैसी आपकी इमेज शुरू में बनने लग जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यू अगेन कुछ और पॉइंट्स है। बी एन एक्सपर्ट। अब ये भी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बिजनेस में हैं और अगर हम अपने बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं होंगे, बिजनेस के बारे में हमारा एक्सपर्टाइज नहीं होगा, तो हम कैसे बिजनेस को कर पाएंगे, हमारी ब्रांड कैसे बनेगी, हमारे लोग हमारे साथ क्यों रहेंगे। डेफिनेटली वो भी तो चाहेंगे कि हमारे जो अपलाइन है जो है वो हमारे साथ हमें उस तरीके से चीजें दे जैसी हमें जरूरत है, ताकि हम भी सीख पाए। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेप आउट ऑफ द स्पॉटलाइट। अब यहाँ पे कभी कभी लगेगा कि यहाँ तो बोला जाता है कि सामने हमें रहना चाहिए, स्पॉटलाइट में रहना चाहिए, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेप आउट, आप पीछे हो जाओ, स्पॉटलाइट में मत रहो। बट कभी कभी स्टेप आउट होना भी जरूरी होता है। जैसे हम अपने बच्चों के साथ बोलते हैं कि भाई तुम्हारा एग्जाम है तो तुम तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीजें बाद में हो जाएगी, तो जो तुम्हारी प्राइमरी चीजें हैं तुम उसको करो। तो यहाँ पे स्टेप आउट मतलब है कि आप जो गैर जरूरी चीजें हैं, जो आपकी ब्रांडिंग में कहीं ना कहीं रुकावट है, आप वहां से खुद को स्टेप आउट कर लीजिए, आप अपने आप को पीछे कर लीजिए। वहां पे कुछ समय ऐसा नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, वो बुरा मान जाएगी
या मैं ये नहीं कर रही हूँ तो लोग बोलेंगे अरे आजकल तो तू ये करती ही नहीं है, कैसी हो गई है। नहीं, हमारे पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए जो चीजें जरूरी है हम पहले उसको करेंगे, बाकी चीजें बाद में। गेट फीडबैक, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीडबैक किनसे लेना है? हमारे सराउंडिंग में, मेरे घर में कुछ लोग हो सकते हैं, मेरे अपलाइन हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड हो सकते हैं, जिन पे हमें बिलीव है कि वो हमें हमारे बारे में सही सही राय देते हैं। चाहे वो चीजें हम उनकी बातें को कभी बुरा नहीं मानते हैं, हम उनको छूट दिए रहते हैं कि मेरी कुछ कमियां हैं तो आप मुझे बताओ, आप फीडबैक दो ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। तो ये कोई भी हमारे सराउंडिंग से हो सकता है, उनको ये ड्यूटी दे दे कि भाई ये जो मैं कर रही हूं तुम यहाँ पे है तो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या गलती की है तो प्लीज तुम मुझे बताना। अपग्रेड सोशल मीडिया प्रेजेंस, अब क्योंकि सारा कुछ आजकल ऑनलाइन है तो हमें सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस भी बढ़ाना होगा। हमें हमारे बिजनेस के हिसाब से जो ब्लॉग करना जरूरी है, हमारा वहां पे हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो हमारे पोस्ट वहां पे होते हैं, इन सारी चीजों पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हम वही चीजें करें जो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी है। बाकी उसके अलावा ये नहीं कि आज हम इसके बारे में पोस्ट कर रहे कल हम कुछ और कर दे रहे, ऐसा नहीं। जो जरूरी है वहां रहे, और ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, इन सब चीजों पे धीरे 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 अपना होल्ड बनाना शुरू करें। बी अ लर्नर एंड शेयर योर नॉलेज, तो जो सीखता है, एक तो सबसे अच्छी चीज है जो सीखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये लाइन सभी को पसंद आएगी और स्पेशली सभी के चेहरे पे स्माइल भी आ जाती है। ओके, तो जो सीखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और जिंदगी जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें सीखना ही है, क्योंकि हम लाइफ टाइम भी सीखेंगे ना तो शायद मुझे नहीं लगता है कि हम 1-2% भी सीख पाएंगे। तो सीखना तो बहुत जरूरी है, और जब हम सीख रहे हैं तो वो शेयर करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक हमें चीजों को रखना नहीं आएगा कि हम किस चीज को किस तरीके से हमें रखने हैं। हमारे खुद के ऊपर कंट्रोलिंग हमारे वर्ड्स पे, हमारे वे ऑफ कन्वर्सेशन पे नहीं रख पाएंगे, और ये नॉलेज हमारी टीम, हमारे लोग जो भी हमारे साथ है, जिनके साथ हम शेयर करना हमारे लिए जरूरी है, उनकी भी नॉलेज को हम अपग्रेड कर सकेंगे। गिव बेस्ट टू योर प्रोफेशन, अब हम जिस भी प्रोफेशन में हैं कोशिश करें कि हम वहां पे अपना बेस्ट दें। हम अपने घर में किचन में कैसा लगता है कि हम अपना बेस्ट दें, हम अपने घर को रखने में कैसा लगता है कि हम अपने आप को बेस्ट दें। बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि तुम अपना बेस्ट दो। तो हम जिस प्रोफेशन में हैं वहां पे भी हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें। और बेस्ट आज हमारे लिए, हमारी जितनी हमारे अंदर जितना नॉलेज है उस हिसाब से आज ये बेस्ट है, कल वो नॉलेज बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो कल वो जो बेस्ट का जो एक लाइन है वो क्रॉस हो जाएगा। तो ये भी लाइन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सीखने की लाइन हमारी बढ़ती जाती है। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। कई बार हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी कर लो, बहुत ज्यादा बोलो, तो ताकि हम, कई बार ये वाला प्रॉब्लम तब भी आता है जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तब भी ऐसा लगता है कोई प्रोस्पेक्ट मिल गया तो हम जितना उस समय बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बता दो उसको, ताकि उसी समय उसको सारी चीजें समझ में आ जाए, जिसको हमें समझने में इतना समय लग गया। तो कई बार ये होता है, बट क्योंकि वो लर्निंग वाला टाइम है तो इट्स ओके, वो चलता है। बट फिर भी धीरे धीरे हमको इन सब चीजों पे कंट्रोल करना है कि हम क्वालिटी पे ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी पे, चाहे वो लोगों की हो चाहे हमारे शब्दों की हो, हर जगह वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट फ्यू नॉट टू डू लिस्ट। अब ये तो हम जान लिए कि क्या करना है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पर्सनल ब्रांडिंग में नहीं करनी चाहिए, और वो हमारे ब्रांड को खराब करती है, कहीं ना कहीं हमारे इमेज को खराब करती है। उसमें क्या है? गेटिंग अवे फ्रॉम ट्रूथ। हमें पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं सच्चाई से परे चलते हैं कि चलो आज झूठ बोल लिया, क्या हो गया, किसको पता चल रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। पर हमें अपने अंदर से हमेशा सच्चा रखना है, क्योंकि जो सच है, क्योंकि हम जानते हैं कि सच आज नहीं कल सामने तो आता है, और नहीं भी आए तो वो हम जानते हैं और हमारा भगवान, ये दो लोग तो जानते ही है ना कि सच्चाई। और कहीं ना कहीं हमारा मन भी उतना गवाही नहीं देता है। जब हम सच नहीं होते तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन रहता ही है। यूजिंग लोगो इंस्टेड ऑफ फेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आए, हम अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हमारा फेस ही हमारा लोगो है, वही हमारी पहचान है। तो हम ये सोचे
कि हमारा फेस की जगह हम कोई भी दूसरी चीज लगा दें जो भले ही अट्रैक्टिव हो, बट वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। हम अगर मैं सामने से मेरा ही फेस अगर शुरू से सामने में आए तो वो लोगों को धीरे धीरे एक्सेप्ट भी होने लगता है और वही मेरी पहचान बनाता है। ट्राइंग टू बिकम फेमस, आप में वो क्वालिटी नहीं आई है लेकिन आप बढ़ चढ़ करके कोशिश करते हैं कि मैं बस कैसे भी फेमस हो जाऊं, कुछ भी डाल दूं, वो ज्ञान हमारे अंदर है चाहे नहीं है पर मैं कोशिश करूं दिखाने की ताकि मैं फेमस हो जाऊं, या कोई भी गलत सही हथकंडा अपनाना शुरू कर दूं ताकि मैं कहीं ना कहीं फेमस हो जाऊं। और हम जानते हैं कि फेमस होने के लिए लोग बहुत सारे अच्छे गलत लगता है कैसे भी फेमस हो जाओ भाई, नाम तो उनका भी होता है जो बदनाम होते हैं, पर हम किसका साथ देने वाले, हमें वैसा नाम नहीं चाहिए। ब्लाइंडली कॉपीइंग समवन, वेस्टेज में सिखाया जाता है कि कॉपी करना चाहिए, पर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंडली कॉपीइंग समवन। समवन मीन्स कोई दूसरे लोग जिनके बारे में हम जानते नहीं है, हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानते नहीं है और आंख बंद करके हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। या फिर कई बार ये उनके लिए भी है कि हम जो क्रॉस वाले लोग हैं, क्रॉस मतलब जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, जहां हमारा बिलीव उतना स्ट्रांग नहीं है कि शायद वो गलत हो भी सकता है, जहां थोड़ा भी डाउट है ना अगर हमारे अंदर, तो उनको हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम दूसरे जो दूसरे ग्रुप्स है अदर देन वॉरियर्स या कहीं कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो समटाइम्स ऐसा हो भी सकता है ना कि आपके जो अपलाइन है, आपके जो साथ के लोग हैं वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि उनका नॉलेज कम हो, जैसे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, मे बी उनका नॉलेज कम हो सकता है, और हमारे फ्रेंड है उनके पापा का पेरेंट्स का हो सकता है नॉलेज ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है ना कि मैं उनके ऊपर ज्यादा विश्वास करने लग जाऊं अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास नॉलेज कम होगा लेकिन कभी भी वो हमें मिसगाइड नहीं करेंगे, कभी भी हमें गलत राह नहीं दिखाएंगे। पर दूसरे लोग मे बी ज्यादातर वो सही ही होंगे लेकिन चांसेस है कि वो गलत भी हो सकते हैं। तो वैसे ही हमें ब्लाइंडली किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स यू हैवंट यूज्ड बिफोर, ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना जिसको हमने यूज ही नहीं किया है। कई बार हमने सिर्फ नाम सुन लिया कि वेस्टीज में ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है और हमने बिंदास बोल दिया और पता चला सामने वाले ने अगर उसके बारे में बात कर लिया तो हमारी वहां पे टाइम फिस, ऐसा हो जाता है। या फिर हम झूठ बोलेंगे जो बाद में हमारी पोल खुली जाएगी, आज नहीं, अगर वो हमारे साथ हैं आगे तो डेफिनेटली तो उस प्रोडक्ट की प्रमोशन ना करें जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। बेटर है पहले उसके बारे में नॉलेज ले ले, या तब हम वही बताएं जिसके बारे में हम जानते हैं। लिसनिंग टू अदर्स ओपिनियन एंड जजमेंट, जब आपका खुद का ओपिनियन क्लियर है अपने लाइफ के लिए तो उस समय कोई बाहर वाला जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानता नहीं है उसके बारे में हम उसके जजमेंट पे हम उनको सुने, उनके ओपिनियन हम ले, हमें लगता है वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में सही है तो वो यहाँ के लिए भी हमें जजमेंट बराबर देंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता। हमें उनको ही सुनना है, उन्हें उनसे ही समझना है जो इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस है। बाहर वालों से हमें कभी भी राय नहीं लेनी है, राय ले भी लिया तो अप्लाई उसे हमें किस तरीके से करना उसकी समझदारी हमें रखनी है। उसके साथ है ट्राइंग टू मेक इट क्विकली, अब हम चाहते हैं कि सफलता, अब हमने देखा कि भाई अश्विनी सर प्रतिभा मैम के तो इतने का चेक आ रहा है, सुनीता जी का इतने का आ रहा है, और बहुत सारे लीडर्स हैं, उमेश भारद्वाज सर हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका चेक इतने का आ रहा है, मेरा भी फटाफट आ जाए। बट ऐसा नहीं होगा, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, तो आपको भी वो करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि बस फटाफट ऐसे ही कुछ जल्दी से मिल जाए, तो वो जो चीजें फटाफट होती है वो उतनी जल्दी फटाफट धराशायी भी हो जाती है। तो कभी भी जल्दी बनाने की कोशिश ना करें। हमें जब घर बनाना होता है ना तो हम ये सोचते हैं नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए ताकि वो घर मैं क्या हमारी अगली पीढ़ी भी यूज करे, पर जब यहाँ की बात होती है तो ये भी तो एक मजबूत पेड़ बनाना है और झोपड़े नहीं बनाना है ना, एक हवेली के जैसा है। जैसे हम सभी जानते हैं ताजमहल को बनने में कई सालों लगे, सालों साल लगा, पर आज वो पीढ़ी दर पीढ़ी देखती जा रही है और वो आज भी उसी खूबसूरती के साथ खड़ा है। ओनली शेयरिंग अदर पीपल्स कंटेंट, अब यहाँ पे हम हमेशा वही शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ में जो हम लोगों से सुने हैं, सिर्फ अदर पीपल, पर आपकी खुद की ओरिजिनलिटी है। हमेशा आपको अपने शब्दों में चीजों को रखना चाहिए,
ऐसा नहीं कि हम लोगों को दूसरे का सुने और एज इट इज रख दिए, फिर उसके अंदर ना वो खूबसूरती नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर आपकी फीलिंग नहीं आई है। आप सीखे कहीं से भी, पर उसको अपने शब्दों में रखे, उसमें कुछ नया ऐड अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डाले, तो वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को और इनहैंस करेगा और बढ़ाएगा। फॉरगेटिंग द एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज पब्लिक। कई बार हम भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो भाई ये पब्लिक के लिए है, सारे लोग वहां पे देखने वाले हैं, और हम कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। भाई 10 दिन तो हमने मोटिवेशन किया, वहां पे ये डाला, फिर उसके बाद डाल दिया कुछ बर्थडे के पिक्स डाल दिए, कुछ और चीजें डाल दी, तो कहीं ना कहीं जो लोग देखते रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनका जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है। या फिर हम बहुत सारी ऐसी अदर चीजें भी है जो हम फेसबुक पे हम सभी जानते हैं कि हम बहुत सारी चीजें वहां पे घूमना फिरना ये वो अदर दिन बहुत सारी चीजें शेयर करते रहते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि अब हम पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम एक बिजनेस में हैं जहां पे हम एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, तो कहाँ क्या शेयर करना और क्या शेयर नहीं करना है। टर्निंग अवे फ्रॉम द कोर पर्पस। कई बार हम रास्ते में चलना तो शुरू कर दिए, जहां थोड़ा बहुत हमें वैसा रिजल्ट नहीं आया, तो हमारा जो कोर पर्पस था, हमारा जो लक्ष्य था, उससे हम डगमगा जाते हैं। जो बीच में अट्रैक्शन कुछ और दिखता है उसकी तरफ हम चल जाते हैं। भाई ये चीजें बहुत हमें सुकून दे रहा है, भले वो टेम्पररी है, पर हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, और ऐसा बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता भी है, क्योंकि वो आसान है और ये मुश्किल काम है। यहाँ पे लगे रहना मुश्किल है, पर भटकना बहुत आसान है। पर ये हम नहीं समझते कि ये टेम्पररी सुख है, पर जो हमारा कोर पर्पस है वो कुछ और है, वो तो हमें स्ट्रगल देगा ही देगा। नॉट आइडेंटिफाई योर स्किल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी स्किल को नहीं समझना, अपनी स्ट्रेंथ को, ताकत को नहीं समझना, और अपनी कमियों को नहीं देखना, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को देखेंगे नहीं, स्किल हमारी जितनी है उसको और बढ़ाना है, स्ट्रेंथ हमारा जहां है उसे और बढ़ाना है, और जो हमारी कमियां है उस पर भी हमें काम करना है। तो ये हमें खुद पहचानना सीखना पड़ेगा। इग्नोरिंग टू लिसन। और ज्यादातर ये तो मोस्टली लोगों की आदत होती है कि हम सामने वाला बोल रहा होता है उसके पहले हम जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो उनकी बातें पूरी नहीं हुई, हमारा ज्ञान पहले शुरू हो जाता है। तो ये भी पर्सनल ब्रांड में कहीं ना कहीं फिर सामने वाला के अंदर जो भावनाएं थी वो समझे ही नहीं हम, तो वो सोचता है कि ये तो समझेगा ही नहीं, इसे क्या बताने से फायदा है, तो रहने दो, उसको उसकी बातें करने दो। तो ये भी है कहीं ना कहीं इनहेंस करता है, इफेक्ट करता है, सॉरी। तो ये कुछ टिप्स थी, और उसके साथ में एक दो चीजें और भी है जो मैं ऐड करना चाहूंगी। बी रियल इन फ्रंट एंड इन बैक। बी रियल इन फ्रंट एंड इन बैक। जो आप सामने है वही आप पीछे भी रहे। ऐसा नहीं है आप सामने दिखाने के लिए तो कुछ और है, पर आप पीठ पीछे कुछ और करते हैं, कुछ और बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी के लिए आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको कहीं ना कहीं ये चीज डैमेज करेगा ही करेगा। आज भले ही आपको वो हो सकता है आज उससे फायदा मिल रहा हो, पर ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमेशा हम सच्चे रहे, रियल रहे। समय लग सकता है हमें अचीव करने में, लेकिन वो जो होगा वो पुख्ता होगा, मजबूत होगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो हम फटाफट अपने आप से पूछना चाहेंगे, सभी अपने आप से पूछ सकते हैं, जो हमारे पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प जरूर करेगा। व्हाट मेक्स मी यूनिक। यहाँ पे हर जगह मैंने मी का किया है, आप सभी अपने लिए पूछ सकते हैं, ऐसा क्या है जो मेरे में कुछ अलग है, जो हमें लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि भगवान ने जब हम सबको अलग बनाया है तो डेफिनेटली हम सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग खूबियां है, तो हमें वो तलाशनी है कि हमारे अंदर क्या अलग है जो हमें पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प करेगा। व्हाट कैन आई हेल्प अदर्स टू अचीव। हमारे हम क्या कर सकते हैं जो लोगों के सपनों को अचीव करने में मदद करता है। ऐसा कुछ हमारे अंदर है जो हम ये कर सकते हैं। व्हाट रिजल्ट डू पीपल एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग विथ मी। मेरे साथ जब लोग काम करते हैं तो उन्हें मेरे साथ काम करने में क्या एक्सपीरियंस फील होता है। क्या उन्हें बुरा लगता है, क्या वो कंफर्टेबल नहीं है, क्या वो मुझसे बात करना नहीं चाहते, मेरी बातें उन्हें समझ में नहीं आ रही है। तो ये भी हमें देखना है कि लोग हमारे बारे में क्या एक्सपीरियंस, उनका अनुभव हमारे लिए क्या है। व्हाट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेक पीपल इंटरेस्टेड इन मी। क्या हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो हमारे जो लोग हैं उन्हें हम में इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, या हमारी कुछ आदतें ऐसी है जो सामने वाले को इरिटेट करती है, उन्हें हमारे साथ बात करने में झिझक पैदा करती है, वो सोचते हैं ये कैसे कर रहे हैं।
तो इन चीजों के बारे में भी ध्यान हम अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट मेक्स मी स्टे इन माई कैरियर, ऐसा क्या है हमारे अंदर जो मुझे कैरियर बनाने में, वहां पे रुकने में, स्टे करने में हेल्प करता है, जो हमें वहां पे रोके रखने में सक्षम है। कोई ऐसा पॉइंट है क्या हमारे अंदर? व्हाट डू आई डू डिफरेंटली देन अदर इन माई प्रोफेशन, ऐसा क्या है जो मेरे साथ में, एक्चुअली ये अभी एक मैराथन टाइप से है कि बहुत सारे लोग सक्सेस होना चाह रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, पर मैं क्या ऐसा कुछ अलग कर रही हूं अपने प्रोफेशन में जो मुझे लोगों से अलग बनाने में हेल्प करता है, मुझे मेरे लोगों के साथ अलग तरीके से कुछ कनेक्ट करता है। हाउ डू पीपल इंट्रोड्यूस मी, अब ये भी कई बार चेक करना जरूरी है कि मेरे जो लोग हैं वो मुझे अगर किसी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं उस समय उनका तरीका क्या होता है, क्या वो बहुत एनर्जी से करते हैं या फिर एक खाना पूर्ति करना है कि अब ये आ गई है इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा तो चलो कर देते हैं कैसे भी। तो वो हमें खुद फील करना होगा कि सामने वाला कैसे हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि अभी मुझे और अपने आप को डेवलप करने की कितनी जरूरत है। हाउ डू पीपल कम टू मी फॉर हेल्प, लोग मेरे साथ मदद करने के लिए किस टाइप से आते हैं, क्या वो खुशी खुशी आते हैं या वो मजबूरी में आते हैं। व्हाट मोटिवेट्स मी, ऐसा क्या है जो मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति हमेशा मोटिवेट रखता है। ऐसा नहीं कि जो बाहरी मोटिवेशन है वो हमें हमेशा नहीं मिलेगा, वो कभी कभी मिल सकता है, पर अगर हमारा इनर मोटिवेशन है तो वो हमें कभी हारने नहीं देता है। तो ऐसा हमारे अंदर क्या है जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखता है। डू आई एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अब ये एक अच्छी चीज है कि क्या मैं प्रॉब्लम क्रिएटर हूं या मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ या फिर छोटी छोटी हमारी टीम्स के साथ में, क्रॉसलाइन के साथ में, किसी भी के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उस पर बार बार पॉइंट आउट करके बात करके उस बात को जो छोटे में सलटाया जा सकता है, जिसको छोटे में खत्म किया जा सकता है, उसको हम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वो और बढ़ जाए। मुझे मजा आ रहा है उस पर बात करने में, लोग परेशान हो रहे हैं उसमें मुझे मजा आ रहा है, हम उस बात को खींच रहे हैं। पर हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। Where do I see myself in 5 years? 5 साल बाद हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। How would I like to see the world? हम दुनिया को कैसे देखना चाहते हैं। हो सकता है कि हम कई बार ये सोचे कि भाई दुनिया के बारे में हम कैसे सोचे, पर हर, जैसा हम सभी जानते हैं, हर शुरुआत छोटी ही होती है, 1 स्टेप से ही होती है। We all knows, और वेस्टिजियन तो बहुत अच्छे से इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। What contribution would I like to make? हम इन सारी चीजों में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सारे क्वेश्चंस में ये सारी चीजें हैं, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन एवरीडे कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, या सिर्फ ये सारी बातें ही है, हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। पर डेफिनेटली सिर्फ बातें हैं तो बातें में ही रह जाएगी, हवा हो जाएगी, पर कंट्रीब्यूशन है तो उसमें एवरीडे, एवरी मंथ या एवरी ईयर कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंजेस हमें फील होगा ही होगा। अब जो लास्ट में कुछ चीजें हैं, people do not follow products, हम सभी जानते हैं people do not follow products, people do not follow marketing plan and people do not follow company। पर people किसको फॉलो करते हैं? people हमें फॉलो करते हैं, people आपको फॉलो करते हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को दिया है या फिर आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है कि आप कैसे हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे जुड़ते हैं। अब लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, जो लाइफ है ये हमें खुद को ढूंढना नहीं है, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ, हमें खुद को बनाना है। जैसे एक पत्थर से हीरा बनता है तो उसको बनाया जाता है, अगर पत्थर अपने अंदर हीरा ढूंढेगा तो वो कभी हीरा नहीं ढूंढ पाएगा, पर अगर पत्थर अपने आप को तराशने के लिए, चोट खाने के लिए छोड़ देगा तो डेफिनेटली अपने आप को बनाने के लिए छोड़ देगा तो वो एक दिन हीरा जरूर बन जाएगा। We must be the CEO of our own life। हम सभी को अपनी लाइफ का CEO बनना है, किसी और को ये मौका नहीं देना है कि कोई और हमारी लाइफ बनाए, हम अपनी लाइफ को खुद बनाना चाहते हैं, बनाएंगे। Your brand is not what you say it is, your brand is not what you say it is, it's what people
और गूगल से इट इज। हमारा ब्रांड क्या है, हम जो कहते हैं वो हमारा ब्रांड नहीं है। हमारा ब्रांड क्या है, जो लोग हमारे बारे में कहते हैं या फिर गूगल हमारे बारे में बात करता है। जिस दिन हमारी ब्रांड बन जाएगी डेफिनेटली गूगल में भी हम मिल जाएंगे, बट अभी अगर मैं डालूं मेरा नाम तो मैं नहीं मिलूंगी गूगल पे, बट अभी प्रतिभा मैम का डालूं मिल जाएंगे। ऐसे बहुत से लोगों का है जो डेफिनेटली गूगल पे भी मिल जाएंगे। अब कुछ चीजें हम बात करते हैं बिल गेट्स के बारे में। यहाँ पे जो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में हमने बात की, उसमें जो पर्सनल ब्रांड है वो हम सिर्फ हमारे बारे में, हम जिस कंपनी से जुड़े हैं या जो हम कर रहे हैं सिर्फ वो हमारा पर्सनल ब्रांड नहीं है। लाइक बिल गेट्स जो हैं वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्टार्ट की, और ये कंपनी जो है वो मोस्ट पावरफुल एंड वेल नोन ब्रांड है ऑन इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जाने जाने वाली सबसे पावरफुल कंपनी है। बट उसके बावजूद भी बिल गेट्स का अपना खुद का एक अलग पर्सनल ब्रांड है। हम सभी जानते हैं कि वो सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट के ही सीईओ नहीं है, उसके अलावा उनकी अलग अपनी खुद की भी पहचान है। वैसे ही हम बात करें नीता अंबानी की। नीता अंबानी जो कि ठीक है मुकेश अंबानी जी की वाइफ है, लेकिन उनकी खुद की अपनी भी पहचान है। उसके अलावा भी वो और बहुत सारी चीजें, सोशल एक्टिविटी है या फिर मुंबई इंडियंस है उनके साथ करना, या डे बाय डे वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है जहां से वो खुद का पहचान बना पाती है। रतन टाटा जी हैं, उसके साथ में विजय माल्या जी भी हैं, जिनके बारे में भी हम सोच सकते हैं कि नाम से ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे हैं, फीलिंग अपने आप उनके लिए भी आ जाती है। वैसे ही मोदी जी हैं, जिनकी हम सिर्फ आवाज सुने, भाई और बहनों मित्रों, इतना ही काफी है जानने के लिए कि वो कौन है। और सुधा कृष्णमूर्ति जो कि चेयरपर्सन है इंफोसिस की, जिन्हें पद्मश्री भी मिला है, और हम सब उनसे शायद, हम सब में से शायद ही कोई होगा जो उनसे मिला होगा, लेकिन फिर भी उनके लिए एक इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि लगता है कि हम उनके टाइप कुछ ना कुछ कर सके लाइफ में, कि वो इस पोजीशन पे होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी एक दूसरी, इंफोसिस के सीईओ होने के, चेयरपर्सन होने के अलावा भी उन्होंने अपनी एक बहुत ही अलग सी पहचान बनाई है। तो ये उनका पर्सनल ब्रांड है। तो जो पर्सनल ब्रांड है वो हमारे लाइफ को, हमारे कैरियर को शेप देता है। तो यू आर योर ओन ब्रांड। हम हमारे ब्रांड खुद ही हैं, स्वयं ही हम हमारी ब्रांड है। सो थैंक यू। तो ये जो लाइट, एक कुछ लाइट्स के बीच में एक लाइट जो जगमगा रही है, मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं वो इसी लाइट की तरह जगमगाएं, रोशनी दे, खुद भी रोशन हो अंदर से, क्योंकि जब हम हमारे अंदर रोशनी होगी तो वो रोशनी बाहर लोगों के सामने भी जाएगी। तो ये रोशनी हमारी जिंदगी तो रोशन करे ही करे, और यहाँ मेरे साथ सुनने वाले सारे लोग और हमसे जुड़ने वाले हर एक लोगों की जिंदगी को भी ऐसे ही रोशन करे, और ऐसे ही उनकी पर्सनल ब्रांड जो है वो इनहेंस हो, वो निखरती जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी एंड स्टेइंग इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए, और मुझे झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, वन टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है झेलने के लिए, क्योंकि आज जो नॉलेज हम सबको मिली है वो वैसी नॉलेज बहुत रेयर मिलती है। और आप देखिए चैट बॉक्स भरता चला जा रहा है आपकी एप्रिसिएशन से, आपके जो है प्रशंसाएं हो रही हैं यहाँ पे, अमेजिंग सेशंस, अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए क्या है कि मैं आप आज के सेशन के बाद एक चीज बोलना चाहूंगा, वो ये कि मुझे छिंदवाड़ा से एक क्राउन मिल गया है, लेडी क्राउन, जो कि मयंक के बाद अगर लेडी क्राउन कोई भी होगी तो मुझे लग रहा है ये वो आप ही हैं, क्योंकि आपके सेशन सच में बहुत ही नॉलेज से भरे हुए होते हैं, और पहले भी जो आपने लिए थे वो भी बहुत शानदार थे, और ये वाला सेशन भी मेरी रिक्वेस्ट पे ही आपने अचानक से सेट किया है विद इन ए वीक। मैं तो कहूँगा हफ्ता भी नहीं था, 5-6 दिन की बात थी, 5-6 दिन में ये सेट किया, टॉपिक दिया। तो फ्रेंड्स जितने भी लीडर्स हैं
एक चीज आप समझिए, आप सबके अंदर एक लीडर है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आप खुद कर सकते हो, तो लीडर जैसी एक्टिविटीज करना शुरू कीजिए। यहाँ पे जो लोग भी वीडियो की ऑन किए हुए हैं, वो ज्यादातर यहाँ लीडर्स ही हैं। लीडर्स एक बार आते हैं तो जब तक सेशन पूरा खत्म नहीं होता तब तक यहाँ मौजूद रहते हैं। तो कुछ बातों को फॉलो करना शुरू करिए। और एक हमारी टीम जो है बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दी है, उसके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। सबसे पहले कि आप लोग अपने-अपने लीडर्स के जो सेशंस होते हैं उसका प्रमोशंस करने आने लगे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों ने की है, इसमें बहुत नए लोग मैं देख रहा हूँ। सर आज मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मेरी टीम से जिन्होंने पिंकी शर्मा जी और सलोनी मुंदड़ा दो लोगों ने बनाया, पिंकी जी ने कल ही बना लिया, पर मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उन्होंने खुद से बनाया है, मैंने किसी को नहीं कहा था। ये बहुत अच्छी बात है। तो इनिशिएटिव खुद से उन्होंने इनिशिएटिव लिया जी, इसके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग के अंदर का लीडर निकलेगा, हेजिटेशन निकलेगा। आप जितने भी लीडर्स हैं, स्टार डायरेक्टर एंड अबव, वो लोग अपनी टीम के लोगों को लेकर के आइए यहाँ ज़ूम सेशंस में। अगर आप छोटा भी आप अपना सेशन लोगे तो हम 2 सेशन 1 दिन में कर देंगे। इस तरीके की सेटिंग हम कर सकते हैं, ताकि आप बोलना तो शुरू करिए। ये बोलने का ही बिज़नेस है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको बोलना आ गया, सही से समझाना आ गया, प्रोडक्ट का यूज़ जैसे बताया, या बहुत सारी चीज़ आपको ये सब हमेशा से बताई ही जाएँगी कि कैसे-कैसे आपको करते चले जाना है, और आपको कई बार खुद को विश्वास नहीं होगा। मुझे अक्सर एक लीडर हैं कल्पेश राठौर जी, उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। जब पहला लाख रुपया आया था तो उन्होंने 3 बार एटीएम से पर्ची निकाली थी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी, पक्का होंगी। पर शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ चीज़ें आपने बहुत अच्छी कही, जैसे जो सीखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो इस बात को लेकर के खास तौर से लेडीज़ और जेंट्स सब कोई भी बूढ़ा तो होना नहीं चाहता। सर सभी, आप लेडीज को बोल करके ऐसा मत बोलिए, सभी ऑल वंस। सभी लोग यंग दिखना ऑल चाहते वंस। हैं। जी। और डेफिनेटली सर जो वेस्टीज में आ जाता है ना, वो 10 से 15 साल छोटा तो हो ही जाता है। बिल्कुल, देखिए वैसे भी हम जब फूड सप्लीमेंट्स का इंटेक करते हैं ना, तो वैसे भी हमारा इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग होने लगता है, जल्दी से कुछ बीमारियाँ नहीं लगती, बहुत सारी चीज़ें। और ये जो पीरियड अभी 1 साल का निकला है, इसने तो वेस्टीज को और प्रूव कर दिया कि सच में ये बहुत पावरफुल है। मैंने देखा जो लोग रेगुलर अगर प्रोडक्ट्स लेते हैं, उन लोग को तो छुआ तक नहीं है, या जिन लोगों को कभी बाई चांस अगर हो भी गया, तो बिल्कुल सही होकर के निकले। ज़्यादातर केस में 90-95% लोग के साथ तो ऐसा ही हुआ है। तो आज के कुछ लोगों को मैं इनवाइट करूँगा, और एक मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मनीषा राठी जी का, क्योंकि मनीषा राठी जी ने आज दिन में ही मुझे 2 लोगों के नेम की लिस्ट दे दी थी कि मेरी टीम से ये लोग बोलेंगे। आप लोग भी ऐसा शुरू करिए, जिससे मुझे आसानी रहेगी कि मुझे किसको बुलवाना है, क्योंकि मेरे को कई जी। जो कमेंट ले रहे हैं उसके पहले ना एक लाइन जरूर, 2 लाइन मैं जरूर वापस से बोलूंगी। हाँ, सॉरी एवरीवन, बट आई थिंक ये लाइन सभी को जरूर बोलिए, बोलिए। वो करेगी, कनेक्ट करेगी। जी, जी। सत्य डगर कंटक भरी, सत्य डगर कंटक भरी, चलता जो इंसान, जग में अपने कर्म से बनता वही महान। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा। तो अभी हमारे सामने सबसे पहले आ रहे हैं जो है, मैं अनम्यूट करना हूँ उनको, और कर 1 मिनट, सॉरी एक्चुअली थोड़ा-सा लेट होता है अनम्यूट। और अनम्यूट हैं हमारे सामने, वीडियो पे दिख भी रहे हैं, सीमा सराफ जी। तो सीमा जी, आज के सेशन पे आपका कमेंट। गुड मॉर्निंग अश्विनी सर। गुड मॉर्निंग। मेरी सर सीमा सराफ हम लोग 2 हैं, मेरी डाउनलाइन भी है और उनको अनम्यूट करना था सर, पर आपने मुझे किया। सर यहाँ ना प्योर डुप्लीकेशन है, प्योर 100% डुप्लीकेशन। सीमा सराफ जी की डाउनलाइन सीमा सराफ है। एक्चुअली क्या है, आप दोनों लोगों ने जो है वीडियो ऑन कर रखा है, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे बताया गया था जिनका वीडियो ऑन है उनको करवाना है इस सेशन के ड्यूरेशन में। कोई बात नहीं, सर आपको हमारी, मैं तो आप बोल दीजिए। हाँ सर मैं बोलूंगी, जरूर सर बोलूंगी। हमारी इतनी प्यारी अपलाइन का सेशन था, तो हमारा को तो वीडियो ऑन करना ही करना था।
जी इसलिए सर। और गुड मॉर्निंग रश्मिका मैम। मतलब आपने जो आज बताया पर्सनल ब्रांड के बारे में, हमें लगातार करना कंसिस्टेंसी के साथ, तो हमारा अपना ब्रांड बनेगा। और पता है मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आप मुझे सिखा रहे हो, सिर्फ आप मुझे सिखा रहे हो। मुझे ना इतना अच्छा लगा कि मतलब मैं बता नहीं सकती मैम, लगा कि आप मुझे ही सिखा रहे, सारा कुछ मेरे लिए ही है। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि सिर्फ मेरे लिए। और थैंक यू मैम। और मैं चाहूंगी कि मेरी जो डाउनलाइन सीमा थी उनको अनम्यूट किया जाए, वो बोले अब। तो थैंक यू मैम, सीमा इतना ही जी बोलूंगी। आपका अनम्यूट हो चुका है, तो और आप मैम unmute- आहा, मैम जी, जी। आहा आपके ओके लिए। आहा आहा थैंक यू आहा। वेरी गुड। आहा Thank you. Good morning, Ashwani sir. Thanks, गुड मॉर्निंग। Rashmika ma'am. I am very grateful to Manisha ma'am, जिन्होंने मुझे आज आप सबके सामने इतना बोलने का मौका दिया। मैं आज कुछ सेशन के बारे में बोलने से पहले एक शख्स के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी, जो माँ की तरह दुलारती है, जो माँ की तरह दुलारती है, सहेली की तरह हंसाती है, शिक्षक की तरह सिखाती है, अलार्म क्लॉक की तरह जगाती है और सलाहकार की तरह मार्गदर्शन करती है, और जिनकी स्माइल के तो हम सब कायल हैं। वो और कोई नहीं, जी हाँ, वो और कोई नहीं, हमारी रश्मिका मैम है, हमारी रश्मिका मैम है। गॉड वेरी थैंक यू गुड, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। तो देखिए रश्मिका जी, टोटली मैं क्या बोलूं, आई हैव नो वर्ड्स सीमा जी, नो वर्ड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। फॉर यू ऑल, ईच एंड एवरी वर्ड्स। अलार्म क्लॉक तो इसलिए कहा कि सबसे पहले हमें इनका मैसेज, मॉर्निंग मैसेज मिलता है और हम तब उसी से उठते हैं, इसलिए रेगुलर इनका ये मेरे हैबिट में आ गया है। और जो कहते हैं ना कि अपलाइन बॉस की तरह नहीं, एक काउंसलर की तरह होना चाहिए, तो हम भी ऐसे अपलाइन बिल्कुल, हमें भी ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल एक टॉनिक की तरह है, जिनका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास, इनके पास हमारा होता है। We are very grateful to have uplines like Rashmika ma'am, and thanks to Manisha ma'am once again to give me this opportunity to say you something in front of all the persons. Thank you. Over to you, sir. थैंक यू सीमा जी। और हमारे बीच में एक और अच्छी ग्रेट लीडर सरोज राठी जी, आप अनम्यूट हैं, तो आप आज बताइए आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रश्मिका जी मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम आज 2-3 बातें आपकी जो थी, मुझे एकदम भीतर तक वो झंझोड़ के रख दिया। जैसे आपने कहा कि खुद के अंदर जो कमियां हैं, उस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे वो निकालना पड़ेगी। और आपने ये बात भी कही कि 90% जो हमारे अंदर काबिलियत है, तो उसका हम ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने ये बात। तो आपका आज ये जो पर्सनल ब्रांडिंग जो टॉपिक था, उस पर मैं बस एक यही बात बोलना चाहूंगी कि ब्रांड को पहनो नहीं, अपने आप को खुद एक ब्रांड बनाओ और अपनी पहचान बनाओ। तो एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा। लोगों को तो वक्त आता है, लेकिन अपना दौर आएगा। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा वंडरफुल सेशन था आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला।